just as shearing. The process of removing the fur of or fleece of the sheep along with a thick layer of skin is called shearing. मतलब जो फर है, फ्लीस है, sheep की जो फर फ्लीस है, उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है shearing. It is done without harming the sheep using a manual razor or clipper. मतलब इससे sheep को हार्मिंग यानी नुकसान पहुंचाए बिना एक रेजर से या क्लीपर से क्या किया जाता है, उनके जो फर हैं, फ्लीस हैं, उनको अलग किया जाता है. इट इज़ यूजुअली डन एवरी ईयर इन स्प्रिंग और इन समर एज द फ्लीस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज एन इंसुलेटर ड्यूरिंग दिस मंथ्स. मतलब ये काम स्प्रिंग या समर सीज़न में किया जाता है क्योंकि इस समय इस प्रकार के जो फ्लीस है या फर है, इसकी डिमांड नहीं होती है. Squaring, the process of washing the seared skin with hair to remove dirt and grease using machines or in tanks is called squaring. मतलब जो अपन शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग को वॉश करते हैं जिससे उसमें जो डर्ट होती है, ग्रीस होती है, वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, तो इसे कहते हैं स्क्वेयरिंग. ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग. सॉर्टिंग इज डन आफ्टर स्क्वेयरिंग. स्क्वेयरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है. हेयरी स्किन इज सेंड टू ए फैक्ट्री फॉर सेपरेटिंग हेयर. जो हेयरी स्किन है उसको फैक्ट्रियों में हेयर को सेपरेट करने के लिए भेजा जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग द वूल अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ एंड कलर इज कॉल्ड ग्रेडिंग. मतलब इसके कलर या लेंथ के अनुसार जो वूल की सॉर्टिंग होती है, उसकी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्रेडिंग कहा जाता है. स्मॉल सॉफ्ट फाइबर्स कॉल्ड फर आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर. स्मॉल सॉफ्ट जो फाइबर्स होते हैं उनको हेयर से क्या किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है. आगे आता है डाइंग. द फ्लीस ऑफ शीप इज यूजुअली वाइट, ब्राउन और ग्रे कलर. जो शीप की फ्लीस होती है वो ज़्यादातर वाइट, ब्राउन और ग्रे कलर में होती है. टू गेट द डिजायर्ड कलर, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कलर प्राप्त करने के लिए इट इज़ डाइड इन डिफरेंट कलर्स. इसको अलग अलग कलर में डाइड किया जाता है. द डाइड फाइबर्स आर सेंट फॉर कार्डिंग. जो डाइड फाइबर होते हैं उनको कार्डिंग के लिए भेजा जाता है. वेयर दीज डाइड फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड बाई द प्रोसेसिंग देम थ्रू मेटल टीथ. और मेटल टीथ द्वारा इनको क्या किया जाता है, डाइड किया जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ स्टेटिंग द डाइड फ्रॉम इट्स टर्म एज कार्डिंग. तो इस प्रकार से जो डाइड करने के बाद जो प्रोसेस की जाती है उसको क्या कहा जाता है, कार्डिंग कहा जाता है. ड्राइंग. द वूल इज ड्राइड एंड सेंट फॉर स्पाइनिंग इनटू यार्न. जो वूल है उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद इसको क्या किया जाता है, यार्न्स में स्पाइनिंग करने के लिए भेज दिया जाता है. इट इज़ देन वेटेड एंड पैक्ड इनटू बेल्स. और फिर इसको तोला जाता, वजन किया जाता है और इसको बेल्स में पैक किया जाता. लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स. जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं वो स्वेटर या शॉर्टर फाइबर्स स्पन वूवन इनटू वूवन क्लॉथ्स. जो वूलन क्लॉथ्स हैं उनको बुनने के लिए, बुनकर और स्वेटर बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं. सिल्क इज एन एनिमल फाइबर. मतलब सिल्क जो है वो एनिमल फाइबर होती है. एक थ्रेड नुमा एक संरचना होती है जो सिल्क वॉर्म से प्राप्त होती है. सिल्क इज लस्ट्रस. सिल्क जो है लस्ट्रस होती है. सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इज दस ए गुड इंसुलेटर. सिल्क जो है वो हीट का कंडक्टर नहीं होता है. ये एक इंसुलेटर, एक अच्छा इंसुलेटर होता है जो हमें गर्मियों, ठंडों में, सर्दियों में गर्म रखता है और गर्मियों में ठंडा रखता. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. सिल्क वॉर्म इज द लार्वा और कैटरपिलर. सिल्क वॉर्म इज द लार्वा. सिल्क वॉर्म लार्वा है और या कैटरपिलर ऑफ डोमेस्टिकेटेड सिल्क मोथ. डोमेस्टिकेटेड जो सिल्क मोथ है, जो
सिल्क मोथ जो डोमेस्टिकेटेड जो सिल्क मोथ है वो उसके कैटरपिलर या लार्वा से सिल्कवॉर्म। मलबेरी सिल्क मोथ इज द मोस्ट कॉमन इन सिल्क मोथ। मलबेरी सिल्क मोथ जो है वो कॉमन सिल्क मोथ होती है। द फीमेल सिल्क मोथ विच इज ए शॉर्टर। फीमेल सिल्क मोथ जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टर होता है एंड स्टाउटर देन द मेल, लेस 300 to 400 eggs एट ए टाइम ओनली। लीव्स एंड पत्तियों पर एक समय पर क्या होता है 300 से 400 अंडे डाले जाते हैं। आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद द एग्स हैच एंड ब्लैक लार्वा और सिल्कवॉर्म्स इमर्ज। आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद जो एग्स है वो हैच हो जाते हैं, मतलब फूटने लगते हैं और ब्लैक लार्वा और काला लार्वा निकलने लगता है। द लार्वा स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 27 to 28 डेज। 27 से 28 दिन ये लार्वा की स्टेज चलती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान द लार्वा सेट दियर स्किन 4 times। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। तो ये लार्वा जो होता है वो क्या करता है, अपनी जो स्किन है उसको 4 बार क्या करता है, शेड करता है। इस प्रक्रिया को मोल्टिंग कहा जाता है। द सिल्कवॉर्म्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स एंड डेवलप ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सिल्क। जो सिल्कवॉर्म्स हैं वो मलबेरी लीव्स को क्या करते हैं, फीड करते हैं, खाते हैं एंड डेवलप ग्लैंड्स और सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए ग्लैंड्स डेवलप करते हैं। द सिल्कवॉर्म्स सीक्रेट फाइन फिलामेंट्स फ्रॉम दियर ग्लैंड्स। अपनी ग्लैंड से जो सिल्कवॉर्म हैं वो अच्छा एक फिलामेंट तैयार करते हैं विच आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर। जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और क्या होते हैं, एयर में एक्सपोज हो जाते हैं। द फिलामेंट्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर्स फॉर्मिंग कोकून। जो फिलामेंट्स हैं वो कोकून तैयार करते हैं। इनसाइड द कोकून, कोकून के अंतर्गत द सिल्कवॉर्म ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू ए क्रिसलेसिस एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। मतलब कोकून के अंदर क्या होता है, सिल्कवॉर्म क्या करते हैं, अपने आप को क्रिसलिस में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और इस स्टेज को क्या कहा जाता है, प्यूपा कहा जाता है। द सिल्कवॉर्म कंटिन्यूस टू डेवलप इनसाइड द कोकून। जो सिल्कवॉर्म है वो कंटिन्यूस लगातार कोकून के अंदर डेवलप होते हैं और चेंज इनटू एन अडल्ट, और एक अडल्ट में चेंज हो जाते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म के कोकून से फिर सिल्क फाइबर प्राप्त किया जाता है। ओके।